जी तो सवाल नंबर 7 हमारे बोर्ड पर मेंशन है। सवाल नंबर 7 में हमें क्या बताया गया है, शो डेट n+1 n+2 n+3 n+4 इज इक्वल टू 0। ये तमाम जो रकम है हमारे पास 0 के इक्वल आनी चाहिए फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ये हमारे पास क्या है, आयोटा। आयोटा हमारे पास क्या होता है, √-1 के इक्वल। आयोटा स्केल क्या होता है हमारे पास, -1 के इक्वल। आयोटा की पावर 3 हमारे पास क्या होती है, जब इसे सेपरेट करेंगे तो आयोटा स्केल आ जाएगा, यहाँ पे आयोटा साथ वैसे ही आ जाएगा। अब आयोटा स्केल क्या होता है, -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, साथ में आयोटा वैसे ही आएगा। अब जब -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। अब आयोटा की पावर 4 क्या आती है हमारे पास, इसे सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आयोटा स्केल बनेगा और इस पूरे का स्केल। अब आयोटा स्केल क्या होता है हमारे पास, -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब इस पूरे का स्केल लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। जब लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं क्या है हमारे पास, आयोटा n+1 प्लस आयोटा n+2 प्लस आयोटा n3 प्लस आयोटा n+4। तो यहाँ +1 इन सब में कॉमन है, तो हम यहाँ पे आयोटा n+1 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस, जब आयोटा n+1 को आयोटा n+2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा n+1 को आयोटा n+3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्केल। अब आयोटा n+1 को आयोटा n+4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा की पावर 3। मेरा ख्याल है यहाँ तक समझ आ गई है। कहीं से नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा देख लें या फिर कमेंट में पूछ लें। +1 तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। अब आयोटा स्केल क्या होता है, -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। आयोटा की पावर 3 क्या होती है हमारे पास, यहाँ पे लिखी हुई है माइनस आयोटा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ आ गई है। अब प्लस का 1 और माइनस का 1 कट जाएंगे, प्लस का आयोटा और माइनस का आयोटा कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आयोटा n+1 इज इक्वल टू 0। तो यही हमने प्रूव करना था, इस पूरी वैल्यू जो हमारे पास है वो 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो ये हमारे पास आ गई 0 के इक्वल, तो यहाँ पे लिख देते हैं हमारा आंसर, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं हिंस प्रूफ। उम्मीद है आपको समझ आ गई है। अब मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या बताया गया है, शो डेट n+1 n+2 n+3 n+4 हमारे पास क्या रहना चाहिए, 0 के इक्वल। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट देखे, आयोटा की पावर, आयोटा 4 की पावर, 3 की पावर। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखा, इस पूरी कीमत को लिखा हमने n+1 से लेकर n+4 तक। अब इनमें आयोटा n+1 सब में कॉमन है, तो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब जब इसको डिवाइड किया सबसे, तो हमारे पास क्या आगे 1 आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब। तो यहाँ पे हमने इनको जब हल किया तो यहाँ पे कटिंग हो गई। जब कटिंग की तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 0, और यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।